एवरीवन, मैं रीनू शुक्ल गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग। यूनिट 6 हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर की जैसे इंटरफेसिंग विद 8085। आज हम इंटरफेस करेंगे हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर को पीपीआई के साथ। तो चलिए हम आगे चलते हैं। क्या पीपीआई क्या चीज़ है, कैसे हम इसको इंटरफेस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इंटरफेसिंग का मतलब है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीपीआई क्या चीज़ है। पीपीआई एक ऐसी चिप है जिसका नंबर है 8255। फुल फॉर्म है इसका प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ये काम आती है हमारे सीपीआई को, हमारे सीपीयू को आउटसाइड वर्ल्ड से पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के काम में आती है। तो बेसिकली एक मीडिएटर डिवाइस होता है जो एक माइक्रो प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के काम में आता है। इसको बोलते हैं हम जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को इंटरफेस करता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, या हम कह सकते हैं सीपीयू के साथ। अब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? हमारा एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एग्जाम्पल है, जैसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कीबोर्ड, एलईडी डिस्प्ले या हमारा एलसीडी। तो ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस को ही हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद ये इट कैन बी यूज्ड विद ऑलमोस्ट एनी माइक्रो प्रोसेसर। जो हम पीपीआई है, हम इसको किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की, या तो 8085 के साथ 8086 या कोई अलग भी जो भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर है उनके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस करने के बाद। ये इसकी जो पिन होती है उसमें 40 पिन्स होती हैं, और अगेन ये भी 5 वोल्ट का सप्लाई इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। अब सबसे पहले हम इंटरफेस करने से पहले हम ये जान लें कि इसका पिन डायग्राम कैसा है, कितनी पिन्स हो रखी है। अब इसमें एक 40 पिन का डायग्राम जिसमें जो सारे डेटा लाइंस है और एड्रेस लाइंस है उनको अलग अलग कनेक्ट करके बताया गया है, और एक थोड़ा सिंपलर वर्जन में इसका पिन डायग्राम बताया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी जो होती है 8 डेटा लाइंस होती है, D0 से लेके D7 तक की। RD बार हमारा रीड सिग्नल होता है, WR बार हमारा राइट सिग्नल होता है। A0 और A1 है जो हमारी एड्रेस लाइंस जो है हमारी माइक्रो प्रोसेसर की 8085 की, तो उसमें जो होती है A0 से लेके A15 तक होती है। उसमें A0 और A1 ये वही चीज़ है। रीसेट हमारा पिन को रीसेट करने के काम में आता है, चिप को रीसेट करने के। CS बार का क्या मतलब है? चिप सेलेक्ट, चिप को कैसे सेलेक्ट करना है उसके काम आएगा हमारा। VCC हो गया हमारा जो वोल्टेज सप्लाई रिक्वायर्ड होता है वो हो गया। VSS हो गया हमारा ग्राउंड। उसके बाद जो हमारा 8255 होते हैं इसके अंदर 3 पोर्ट्स होते हैं। पहला पोर्ट होता है जिसको कहते हैं अपन ए पोर्ट ए। उसमें कितनी लाइंस होती है? 8 डेटा लाइंस होती है, जिसको अपन ने नाम दिया है PA7 से लेके PA0 तक। दूसरा पोर्ट होता है इसके अंदर बी पोर्ट, वो PB7 से लेके PB0 तक हो गया। उसके बाद जो हमारा सी पोर्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है 4-4 बिट के, ठीक है। तो PC0 से लेके PC3 तक के 4 बिट का ये हो गया, और PC4 से लेके PC7 तक का 4 बिट की लाइंस अलग हुई। तो हमारे टोटल जो पोर्ट्स होते हैं 3 पोर्ट्स होते हैं, और इसके अलावा भी हमारा एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर भी होता है हमारे पीपीआई के अंदर, और चिप नंबर है जिसका 8255। अब आगे पिन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो अभी अपन ने रिपीट किया। डेटा लाइंस, रीसेट लाइंस, चिप सेलेक्ट, रीड कंट्रोल, राइट कंट्रोल, इंटरनल एड्रेस, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, 5 वोल्ट सप्लाई, VCC, VSS, ग्राउंडेड। ये जो हमने अपन पिन्स के बारे में पढ़ा। इसका ब्लॉक डायग्राम भी गिवन है 8255 का। जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए इसमें 8 लाइंस हैं, वो हमारे इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड है। पोर्ट बी उसके अंदर भी 8 लाइंस है। 8 लाइंस का क्या मतलब है? 8 बिट, वो भी हमारी इसकी इंटरनल बस से कनेक्टेड है। जो हमारी पोर्ट सी है उसको 4-4 बिट के दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है हमारा। PC4 से लेके PC7 और PC0 से लेके PC3। एक अपर हो गया, और एक अपर हायर बिट हो गई, और एक लोअर बिट्स हो गई। अब उसके बाद ये किससे कनेक्टेड है? हमारे ग्रुप ए कंट्रोल और ग्रुप बी कंट्रोल। तो ये क्या कनेक्टेड है? हमारे कंट्रोलिंग के लिए काम में आ रहा है।
पूरे जो स्ट्रक्चर है, पूरे जो हमारा ब्लॉक है इसका पीपीआई का, उसको कंट्रोल करने के काम में आ रहे हैं 2 ब्लॉक्स। उसके बाद हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, जो बेसिकली कंट्रोलिंग का काम होगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ रीड करना है या राइट करना है उस वक्त इन सिग्नल्स के काम आएंगे। उसके बाद हमारा डेटा बस बफर, जो एक्चुअल डेटा का ट्रांसमिशन होगा। माइक्रो प्रोसेसर अगर डेटा रीड करेगा तो डेटा बस बफर से रीड करेगा, और अगर राइट करेगा तो डेटा बस बफर के थ्रू राइट करेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो पोर्ट्स हैं हमारे ए, बी और सी, तो ये डायरेक्टली ये पोर्ट्स किससे कनेक्टेड है, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्टेड है। तो मतलब अगर कोई डेटा रीड होता है पेरिफेरल डिवाइस से, तो या तो वो पोर्ट ए रीड करेगा या पोर्ट बी रीड करेगा या सी करेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डायरेक्टली जो इन पोर्ट्स हैं उनका कनेक्शन किसके साथ है, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ में है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद है हमारा 8255 इज़ यूज टू पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र। जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर वो पैरेलल होता है, सीरियल फॉर्म में नहीं होता है, बिटवीन प्रोसेसर एंड स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इसके अंदर जो हमने पढ़े अभी 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। अब जो हमारा 8255 जो ये पीपीआई है, जो डिवाइस है, इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, 2 मोड्स में ये ऑपरेट करता है। एक मोड होता है हमारा बीएसआर मोड और एक मोड होता है इनपुट आउटपुट मोड। 2 मोड्स में ये काम करेगा हमारा। आगे चलते हैं हम। अब हमको करना क्या है, इंटरफेस करना है हमारे 8255 को। किसके साथ इंटरफेस करना है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम अच्छे से पढ़ चुके हैं अर्लियर, तो अब हमें ज़्यादा इसको कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन को 1 बाय 1 एक एक इसको देखते हुए चलते हैं। अब इसमें एक्चुअली क्या है, 8255 पिन्स के हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। 8255 की पिन पहले पोर्ट ए बना हुआ है, पोर्ट बी बना हुआ है, पोर्ट सी बना हुआ है। उसके बाद क्या है हमारा A1 और A0 पिन जो इसकी है। तो ये A0 और A1 पिन कौन सी है, एड्रेस लाइंस है, जो कहाँ से आ रही है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर से आ रही है। वो आ कैसे रही है, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा लैच लगा दिया है, 7437 LS373 वाला लैच यहाँ पे हमने लगाया है। तो जितनी भी हमारी ये डेटा लाइंस है AD0 से लेके AD7 तक, वो लैच में जा रही है। और लैच को एनेबल किससे किया जा रहा है, ALE सिग्नल से किया जा रहा है, दैट इज़ एड्रेस लैच एनेबल। तो जैसे ही ये एनेबल होता है तो हमारी क्या होती है, एड्रेस लाइंस क्या कर दी जाती है, लैच कर दी जाती है, और हमारी डेटा लाइंस को अलग कर दिया जाता है। तो एड्रेस लाइंस अलग हो गई और हमारी डेटा लाइंस सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ से जैसे ही हमारा लैच होता है तो हमारी जो डेटा लाइंस होती है वो आगे कनेक्ट हो गई, D0 से लेकर D7 हमारे 8255 PPI में आके इस वाले चिप में आके कनेक्ट हो गई। और ये लैच होने के बाद हमारे यहाँ से क्या निकलता है, A0 से लेके A7 तक। तो उसमें से A0 से लेके A7 में जो A0 और A1 बिट है उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, 8255 से कनेक्ट कर दिया। तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया 8255 का इसके साथ। उसके बाद जो बाकी की बचती है हमारी A2 से लेके A7 तक की, वो हमारे डिकोडर में चली जाती है। और डिकोडर से काम में आती है चिप सेलेक्ट करने के लिए। कैसे आती है अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे। उसके बाद अपन यहाँ पे जो हमारा RD बार है, WR बार है, रीसेट है, ये एग्जैक्टली 8085 का जो RD बार सिग्नल है उससे कनेक्ट सीधा हो जाएगा हमारा RD बार सिग्नल। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में स्पेस नहीं थी इसलिए कनेक्शन डायरेक्टली बता नहीं गए हैं। 8085 में से जो RD बार सिग्नल निकल रहा है वही सिग्नल कनेक्ट हो रहा है 8255 में जाके। WR बार वाला जो सिग्नल 8085 से निकल रहा है वही सेम कनेक्ट हो रहा है हमारे WR बार में। रीसेट का क्या मतलब होता है, पिन को वापस से शुरू करना है, रीसेट करना, बिल्कुल आप 0 पे वापस ले आना उसको, तो वो ये रीसेट। तो जब हमारा 8085 में 2 पिन्स होती हैं हमारी, रीसेट इन और रीसेट आउट। तो जब हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर रीसेट इन से रीसेट होता है तो एक जो पिन दूसरी निकल रही है रीसेट आउट, उस रीसेट आउट वाली पिन किससे कनेक्ट होती है, 8255। मतलब इसने दूसरे वाले डिवाइस को भी रीसेट कर दिया है। तो ये हमारा रीसेट का हो गया। उसके बाद हमारी बात आती है कि जो हमारा चिप सेलेक्ट है वो कैसे हो रहा है। तो CS बार की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, तभी आपकी 8255 वाली पिन सेलेक्ट काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। जब तक हमारी चिप सेलेक्ट नहीं होगी 8255 अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली क्या है, इस डिकोडर के थ्रू जो आउटपुट हमारा आना चाहिए, हमेशा क्या निकलना चाहिए, आउटपुट
ज़ीरो निकलना चाहिए। जो डिकोडर है जो कनेक्ट कर रहा है चिप सेलेक्ट के साथ, देखिए यहाँ पे IOCS1 है, इसका क्या मतलब है, इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पिन को कनेक्ट किया गया है, बाकी पिन्स रिडंडेंट है, डोंट केयर कंडीशन में है। तो अगर इस पिन की वैल्यू अगर हमारी ज़ीरो रहती है तो हमारी CS बार की वैल्यू ज़ीरो हो गई, दैट मीन्स चिप सेलेक्ट हो गई, हमारे CS की वैल्यू 1 हो गई। तो ये था। अब इसमें सिलेक्शन का क्या है, अगर A0 और A1 हमने यहाँ पे पढ़ा हो, अभी A0 और A1 क्या काम में आती है, हमारे पोर्ट्स को सेलेक्ट करने के काम में आती है। किसके पोर्ट्स को, 8255 चिप के पोर्ट्स को। अब A0 और A1 की वैल्यू जब 0 रहती है तो वो पोर्ट A को सेलेक्ट करेगा। अगर A0 और A1 की वैल्यू 0 1 रहती है तो पोर्ट B सेलेक्ट होगा, 1 0 रहती है तो पोर्ट C। और एक चौथा जो हमने पढ़ा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, जिसकी साइज़ 8 बिट की होती है। तो अगर A0 और A1 की वैल्यू 1 1 होती है तो हमारा कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होगा। तो बेसिकली ये कंट्रोल रजिस्टर इन पोर्ट्स को कंट्रोलिंग के काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो अब जो हमारी 8255 है वो मेमोरी मैप्ड भी हो सकती है और हमारी इनपुट आउटपुट मैप्ड भी हो सकती है। मतलब अगर ये IO की वैल्यू अगर 1 है तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अगर इसकी IO M बार की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये मेमोरी मैप्ड भी हो सकती है और हमारी इनपुट आउटपुट मैप भी हो सकती है। अब जो ये डिकोडर लगाया गया है, इस डिकोडर जो लगाया गया है बेसिकली चिप सेलेक्ट करने के लिए ही लगाया गया है, जिसमें IOCS को कलेक्ट किया गया है CS बार के साथ, जिसकी IOCS1 की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी एड्रेस लाइंस A4, A5, A6 आर डिकोडेड टू जनरेट 8 चिप सेलेक्ट सिग्नल्स and in this the chip select IOCS1 is used to select 8255. ठीक है, the address line A7 and the control signal are used as enable for the decoder. यहाँ पे जो एड्रेस लाइन A4 जो हमारी थी A0, A1, A3, A4, A5 तो हमारे A7 को सेलेक्ट डिकोडर को सेलेक्ट करने के काम में आ रही है। उसके बाद जो हमारी डेटा लाइंस निकल रही है D0 से लेके D7, वो किससे कनेक्ट हो रही है, सीधी जाके हमारे 8255 की D0 D7 पिन से जाके कनेक्ट हो रही है। और इसके अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो पैरेलल फॉर्म में होगा। तो जैसे ही हमारे सपोज हमारे A0 A1 की वैल्यू 1 है, मतलब पोर्ट A सेलेक्ट होगा, तो जो हमारी PA0 से लेके PA7 है ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगा और ये इनपुट डिवाइस से डेटा लेके किसको ट्रांसमिट करेगा, D0 से D7 तक। और D0 से D7 तक डेटा किस में चला जाएगा, हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे। कब जाएगा, जब हमारा रीड सिग्नल एक्टिव होगा। अगर सपोज माइक्रो प्रोसेसर को कुछ राइट करना है, तो राइट करना है कहाँ से राइट करना है, किस पोर्ट पे राइट करना है। तो अगर A0 A1 की वैल्यू हमारी होती है 0 इसका मतलब पोर्ट A हमारा सेलेक्टेड है। तो D0 या और WR बार की सिग्नल की वैल्यू हमारी अगर 0 है, इसका मतलब हमारा राइट होगा। तो D0 से लेके D7 लाइंस में जो भी डेटा है वो कहाँ जाके राइट होगा, PA0 से लेके P7 तक, इसमें जाके हमारा राइट हो जाएगा। राइट होने का मतलब है हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को डेटा मिल जाएगा, या तो वो मॉनिटर या प्रिंटर वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा आज एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर को किसके साथ कनेक्ट करना, हमने 8255 चिप के साथ, दैट इज़ PPI प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, उसके साथ हमने कनेक्ट करना सीखा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।